महंगाई के मारे बिजली के सताए, भारी बिलों तले दबे आवाम को रिलीफ मिल गया। 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों पर फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज का इजाफी बोझ खत्म। वजीर आजम ने खुशखबरी सुनाई। वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर खान ने तफसील बताई। कहा 1 करोड़ 70 लाख सार्फिन के फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस खत्म। 22 अरब रुपए का रिलीफ मिलेगा। ताजिरों पर फिक्स टैक्स भी खत्म कर दिया गया। IMF को भी एतराज नहीं होगा। ये भी कहा कि प्राइस सरचार्ज अजाब इमरानी का नतीजा है। ऐलान होते ही अमल दरामद शुरू। कुछ लोग खुश, कुछ अभी बेयकीनी का शिकार। मेरा 4000 रुपया 3000 रुपया बिल किया है। एक मेरा 9000 रुपया वो 1700 रुपया किया है। 6200 बिल है, 1500 कम किया। ये एक मीठी गोली है बेटा, लेके चूसता रहे। ये अगले महीने फिर लाग के आने हैं। जिंदगी चली गई, जिंदगी भर की जमा पूंजी बह गई, उम्मीद और आस खत्म हो गई। सिंध के सैलाब मुतासरीन का सब्र जवाब दे गया। बच्चे भूख से निढाल। मटियारी, हाला, भिटशा और सईदाबाद में हर तरफ पानी का राज। 400 से जायद कच्चे मकानात गिर गए। पानी में डूबी आबादियों से 10,000 से जायद अफराद की नकल मकानी। टंडोजा में भैंसे गर्दनों तक पानी में डूब गयी। कई रोज से पानी में डूबे हैदराबाद में 24 घंटों के दौरान मजीद 101 मिलीमीटर बारिश। नवाबशाह में सेम नालों में शिगाफ पड़ने के बायस पानी ने आबादियों का रुख कर लिया। घर और मकीन पानी में घिर गए। मूसलाधार बारिशों के बायस नवाबशाह एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। पनुआकिल सेम नाले का शिगाफ 300 फुट तक बढ़ गया। 400 से जायद मकानात मुतासिर, हजारों एकड़ अराजी ज़ेरे आब। सखर में एक हफ्ते के बाद भी कई गली मोहल्ले और सड़कें तालाब बनी हुई हैं। कश्तियों के बगैर सफर नामुमकिन। बाजारों और तिजारती इलाकों से भी पानी की निकास न हो सकी। दादू में 21 घंटों की बारिश ने सब कुछ डुबो दिया। जिला बदीन में 0 पॉइंट के मुकाम पर बारिश के बायस पानी की सतह बुलंद। सेम नाले का पानी पुल के ऊपर से गुजरने लगा। ठट्टा में बारिशों से सरकारी इमारतें भी महफूज न रह सकी, जानवर भी मुतासिर। नसीराबाद में सड़क किनारे चारपाइयों पर प्लास्टिक थैलों की छत तले बच्चे तेज बारिशों से सहम गए। जब खाने को पूछने वाला कोई नहीं तो बीमारों का हाल कौन पूछेगा। जलमक्सी में घर बार, सैलाब में खोने वाला खानदान रिक्शे में जमा पूंजी लेकर मटियारी तक आ पहुंचा। कहीं से कोई भी मदद न मिलने का शिकवा। पुल और सड़कें बह जाने से बलूचिस्तान का सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से एक बार फिर राबता मुनक़ता। कोयटा कराची के दरमियान ट्रैफिक फिर मुअत्तल। आरजी रास्ता बह जाने से गवादर मकरान भी कराची से राबता टूट गया। लैंड स्लाइडिंग से 8 रोज भी बलूचिस्तान और पंजाब के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गयी। धाना सर के मुकाम पर बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा शाहराह भी 8 रोज से बंद। 2000 से जायद माल बरदार और छोटी गाड़ियां फंस गयी। कोहलू, बारखान, डेरा बुगटी, शेरानी, हरनाई, जोक, खुदस्तार, डेरा मुराद जमाली और सोहबतपुर में एक दिन के वक्फे के बाद फिर से बारिश शुरू। चमन में रेले में बहने वाले 2 अफराद की लाशें निकाल ली गयी। 2 की तलाश जारी। जिला लसपेला की हुदूद में 2 मकामात पर नए सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। बलूचिस्तान में 26 अगस्त तक तेज बारिशों की पेशगोई। स्वात के पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश के बाद नदी नाले बिखर गए। रेला स्कूल में दाखिल होने से बच्चे फंस कर रह गए। रेस्क्यू एहलकारों ने बाहिफाजत निकाला। घर और दुकानें पानी में डूब गईं। दीरबाला स्कूल के बच्चे छुट्टी के बाद घर जाते हुए सैलाबी रेले में बह गए। 5 में से 3 बच्चों की लाशें मिल गईं। सारा सामान रोल गया, सैलाब आ गया। मैं बच्चे ने सामान इकट्ठा की थी, हम शादी ना वो लुढ़ गया। सांप रोल गए, दाने लुढ़ गए, मकान ढह गए। गरीब लोग उसा को कोई नहीं दे रहा। अल्लाह तरसी करो। राजनपुर की बस्ती कोटलाई से रिहायशी मोहम्मद आसिम की 3 बेटियों के जहेज का सामान भी सैलाब बहा ले गया। माँ बाप गमसदा, बेटियां आंखों में शादी के ख्वाब सजाए इमदाद की मुंतजिर। जिला डेरा गाजी खान और राजनपुर में पहाड़ों पर बारिश से मैदानी इलाके में एक बार फिर सैलाबी सूरत हाल। डीजी खान डिवीजन के 4 अज़लां में इमरजेंसी नाफिज। फाजिलपुर सरकारी गोदाम में सैलाबी पानी दाखिल। गंदम की हजारों बोरियां खराब हो गयी। रहीम या खान में दरियाए सिंध का जमींदार बंद टूट गया। दर्जनों बस्तियां फंसे ज़ेरे आब। अच्छे मकानात गिर गए। बगावत पर उकसाने के मुकदमे में गिरफ्तार शहबाज गिल के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। प्रोसिक्यूटर ने मजीद 7 रोज का रिमांड मांगा था। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अभी भी कुछ तफ्तीश बाकी है। मुलजिम से कुछ बरामदगी और मुलजिमान से मुताल्लिक पूछगिछ करनी है। जज ने रिमार्क्स दिए कि मैडम की अदालत ने 48 घंटे दिए और मैंने भी 48 घंटे दिए। क्या मैडम ने मेरे लिए रास्ता छोड़ा कि मजीद जिस्मानी रिमांड दूं?
इस्लामाबाद आईजी तुम और डीआईजी, तुम्हें तो हमने नहीं छोड़ना, तुम्हारे ऊपर केस करना हमने। और मैजिस्ट्रेट साहिबा आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। मैंने जब इस्लामाबाद पुलिस से पूछा, मैंने कहा बताओ ये तुमने क्या किया, आगे से जवाब देता जी हमने कुछ नहीं किया, हमें पीछे से बूट लगा था। खातून जज ज़ेबा चौधरी आईजी और डीआईजी इस्लामाबाद को धमकियां देने पर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट का मुकदमा। चेयरमैन पीटीआई की कल अदालत में पेशी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राहदारी रिमांड मंजूर करते हुए इमरान खान को 3 दिन के अंदर ट्रायल कोर्ट में पेश होने का हुक्म दिया था। मैं वक्त दे रहा हूं इस इम्पोर्टेड हुकूमत को कि आप अभी भी इलेक्शन अनाउंस करें, नहीं तो मैं अपनी सारी अवाम में निकला हूं, तैयार कर रहा हूं सबको। और आप सब ने तैयार रहना है कि जब मैं कॉल दूंगा तो आपने तैयार होना है। वो आखिरी कॉल होगी, उस कॉल से पहले बेहतर यह है कि साफ और शफाफ एक्शन हो। मेरी कॉल जब आएगी तो चारों तरफ से इस्लामाबाद की तरफ लोग निकलेंगे। शहबाज शरीफ की छोटी सी जो इस्लामाबाद की हुकूमत है, वो जब चारों तरफ से अवाम का समुंदर आएगा इस्लामाबाद की तरफ, शहबाज शरीफ ना आप उसको रोक सकेंगे और ना ये जो डाकू जरदारी है ये रोक सकेगा। अभी इलेक्शन करवाओ, नहीं करवाया तो अपनी कौम को तैयार कर रहा हूँ, कॉल दूंगा। शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में छोटी सी हुकूमत है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान चारों तरफ से लोग निकलेंगे, आप उन्हें नहीं रोक सकेंगे। इमरान खान ने हुकूमत को खबरदार कर दिया, साथ ही उम्मीद भी जाहिर कर दी कि उनकी कॉल देने से पहले इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाएगा। कहा कि शहबाज शरीफ को सैलाब मुतासिरीन के पास रुकना चाहिए था, लेकिन वो भीख मांगने कतर चले गए। चोरों को कोई पैसा नहीं देता। इमरान खान ने कहा कि उन्होंने कहा था जिन लोगों ने जुल्म किया उन्हें नहीं छोड़ेंगे। ऐसा क्या कहा था कि उन्हें दहशतगर्द बना दिया गया। वो अपने इदारों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, तनकीद तामीरी होनी चाहिए। नवाज शरीफ, जरदारी और फजलुर रहमान ने जिस तरह इदारों पर तनकीद की वो ऐसा नहीं करते। हैदराबाद डिवीजन के बाद कराची में भी बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने का ऐलान। कराची और हैदराबाद में 28 अगस्त को बल्दियाती इलेक्शन होना थे। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि कराची में 24 से 26 अगस्त तक शदीद बारिशों की पेशगोई है। 27 और 28 अगस्त को भी बारिश का इम्कान है। रेंजर्स और पाक फौज के एहलकार इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। बल्दियाती इंतखाबात के दौरान दस्तयाबी मुमकिन नहीं होगी। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी होने के खिलाफ जमात इस्लामी का शाया कायदीन पर धरना। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का टेलीफोनिक खिताब। कहा बारिश का बहाना बनाकर इलेक्शन मुलतवी करके मुल्क को कौम को धोखा दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने तारीख दिए बगैर इलेक्शन मुलतवी किए जो गैर आईनी है। रोटी, कपड़ा और मकान के नाम पर हुकूमतें हो या तब्दीली के नाम पर सब नाकाम है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि कराची में तो 27 और 28 तारीख का कोई बारिश नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने सुबह हुकूमत के कहने पर शर्मनाक फैसला किया। फैसले के खिलाफ अदालत में भी जाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद आल सानी से मुलाकात। वजीर आजम को अमीरी गार्ड की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दीवान अमीर में दोनों ममालिक के दरमियान वफूद सतह पर बातचीत। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कतर के अमीर वालिद शेख हमद बिन खलीफा आल सानी, वालिदा शेख अमोजा बिन नासिर से भी मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान कतर के साथ में देरीना और दोस्ताना ताल्लुकात को अहमियत देता है। अमीर कतर की वालिदा की सरपरस्ती में तालीम सबसे बढ़कर प्रोग्राम का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने उनकी इंसानी हमदर्दी और इलाही कोशिशों की भी तारीफ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दोहा में फुटबॉल स्टेडियम का दौरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी के लिए तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने खेलों के इवेंट के लिए जदीद तरीन सहूलियात के कयाम में कतर की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि कतर के अमीर से मुलाकात इंतहाई सूदमंद रही। पाकिस्तान में $3 अरब की सरमायाकारी पर वो अमीर कतर के शुक्रगुजार हैं। कतर का पाकिस्तान में सरमायाकारी का फैसला। कतरी शाही दफ्तर ने तस्दीक कर दी। कतर वेल्थ फंड पाकिस्तान में $3 अरब सरमायाकारी कर सकता है।
कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी पाकिस्तान में हवाई अड्डों में सरमाकारी कर सकती है। वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का कहना है कि कतर ने LPG फराहम करने में भी दिलचस्पी जाहिर कर दी। जल्द यौमिया 3 से 4 हजार टन LPG की फराहमी के लिए मैकेनिज्म तय करने पर बातचीत शुरू हो जाएगी। ओपन मार्केट में डॉलर 7 रुपए महंगा, $1 229 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में 72 पैसे महंगा होकर 218 रुपए 38 पैसे का हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स आयद और ज़रूरी शुबे की टैक्स छूट खत्म होने का इम्कान। अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत पर 10.5% सेल्स टैक्स आयद किया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से IMF को भिजवाए गए लेटर ऑफ इंटेंट में यकीन दहानी। पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स लगने से फी लीटर कीमत में 20 रुपए तक के इजाफे का इम्कान। ज़राई अद्वियात, खाद, ट्रैक्टर्स पर सेल्स टैक्स छूट खत्म कर दी जाएगी। पाकिस्तान की IMF को यकीन दहानी, ज़राई शोबे पर टैक्स छूट खत्म करने से 150 अरब रुपए का रेवेन्यू मिल सकेगा। लेटर ऑफ इंटेंट में टीयर 1 और टीयर 2 के सिगरेट्स पर भी मजीद इजाफी टैक्सेस लगाने की यकीन दहानी। रवा माली साल की पहली सहमाही में अहदाफ हासिल न हुए तो अक्टूबर से इकदाम होंगे। PTI रहनुमाओं पर जस्का इलेक्शन के नताइज पर असरअंदाज होने प्रिसाइडिंग अफसरान में 3 लाख रुपए तकसीम करने का इल्जाम। इलेक्शन कमीशन ने उस्मान डार, फिरदौस आशिक अवान, उमर डार को 30 अगस्त को तलब कर लिया। इंक्वायरी कमेटी के सामने दिफा या मौक़िफ़ के लिए पेश होने का नोट जारी। नोट में कहा गया है कि 17 फरवरी 2021 को आप DPO के दफ्तर में मौजूद थे। इल्जाम है कि आपने नताइज पर असरअंदाज होने की साजिश की। क्या धांधली के खदशात पर इंतखाबात करवाना ही बंद कर दिए जाएंगे? इलेक्शन कमीशन के खदशात को दूर किया जाना जरूरी है। खदशात दूर करने के बजाय ओवरसीज का वोट खत्म करना दुरुस्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट में ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट का खत्म करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। कहा, यहाँ भी इंतखाबात में जाली वोट और धांधली हुई है, इनके खिलाफ कानून भी मौजूद हैं। धांधली रोकने के लिए कमीशन के इकदाम का अदालती जायजा लिया जा सकता है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम का जायजा बुनियादी हकूक से मुतसादिम होने पर ही लेंगे। दरखास्त शेख रशीद ने दायर कर रखी है। फैसलाबाद और ननकाना साहब से इमरान खान के कागजात नामजदगी मंजूर। इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जस्टिस शाहिद वहीद का फैसला। दरखास्त गुजार ने कहा कि इमरान खान ने 2019 और 2020 के असासों में तोशा खाना से लिए गए तहाइफ जाहिर नहीं किए। अगर तहाइफ बेचे तो उनकी अहलिया के अकाउंट में जाहिर होने चाहिए थे। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा, हो सकता है तोशा खाने से कीमती अशिया उस अरसे में ना ली हो सकता है उन्होंने तहाइफ को अतिया कर दिया हो। मर्दान से इमरान खान के कागजात मुस्तरद करने की दरखास्त की समाअत पेशावर इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने कल तक मुलतवी कर दी। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि इमरान खान ने कागजात नामजदगी में अपनी बेटी का जिक्र नहीं किया। इमरान खान की नाअहली की दरखास्त काबिल समाअत होने पर आइंदा समाअत पर दोबारा दलाइल तलब। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि रुकने कौमी असम्बली की नाअहली से मुतालिक दरखास्त काबिल समाअत होने का बुनियादी सवाल है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रोशनी में आइंदा समाअत पर दरखास्त गुजार अदालत की मामलत करें। दरखास्त गुजार के मुताबिक इमरान खान ने कागजात नामजदगी और बयान हलफी में बेटी की मालूमात छुपाई। दरखास्त गुजार के मुताबिक इमरान खान की बेटी बरतानिया में क़याम पजीर है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश, कहीं हल्की फुहार, कहीं बादल खुलकर बरसे। वज़ीर आला हाउस के करीब सीवरेज लाइन फिर बैठ गई। डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अहमद रोड पर 6 से 8 फुट तक गड्ढा पड़ने से एक ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद। शाहीन कॉम्प्लेक्स के करीब कदीम दरख्त गिर गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची और गिरदोनवा में बारिश का तेज स्पेल कल तक जारी रहेगा। बारिशों के बायस सिंध भर के तालीमी इदारे कल भी बंद रहेंगे। जाम शोरों में वाक़े दरावत डैम भर गया। डैम भरने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। वीडियो जियो न्यूज ने हासिल कर ली। डैम जाम शोरों के नए 12 रिव्यू पर बनाया गया है। इफ्तिताह चंद साल पहले साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बारिशों के नए स्पेल के बायस इमदादी सरगर्मियां बढ़ाने की हिदायत। कहा, बारिशों का पैदर पे सिलसिला सैलाब की तबाही में इजाफा कर रहा है। सैलाब से लोगों का बहुत नुकसान हुआ, उनकी मदद हम सब का फर्ज है। वज़ीर आज़म की अंदरूनों और बैरून मुल्क पाकिस्तानी और मुखय्यर इदारों से मुतासरीन की मदद में हाथ बटाने की अपील।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध के मुखैर हजरात से सैलाब मुतासरीन की इमदाद की अपील कर दी। कहा, हमारे पास जखीरा खत्म हो चुका। इस वक्त सिंध में बेघर होने वाले सैलाब मुतासरीन के लिए 10 लाख से ज्यादा खैमों की जरूरत है। ना गैस है, ना लकड़ियां जलाई जा सकती हैं। बख्तावर भुट्टो जरदारी ने जटू नोकोट रोड की वीडियो शेयर कर दी। आसिफ भुट्टो ने कहा कि लोगों की पूरी जिंदगियां सैलाब में बह गई। मुशीर इत्तलात पंजाब उमर सरफराज चीमा ने कहा है कि हुक्मरान सैलाब ज़दगान को बेयारो मददगार छोड़कर बैरूनी दौरों में मसरूफ हैं। उमर सरफराज चीमा ने वजीर आजम को मुखातिब करते हुए कहा कि सैलाब कतर में नहीं, पाकिस्तान में आया है। उनका कहना था कि इन डाकुओं के टोले को सैलाब में डूटी कौम नजर नहीं आ रही। सिर्फ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें सैलाब मुतासरीन की मदद कर रही हैं। तहरीक इंसाफ ने भी सिंध के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। खुरम शेर जमान ने कहा कि मसाइल की वजह पीपल्स पार्टी और MQM है। क्या इलेक्शन कमीशन को भी कराची के लोगों की परवाह नहीं? MQM पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन से कह रहे हैं ताखीर के दौरान हल्काबंदी सही कर लें। ऐसा न हुआ तो ये जालसाजी और धांधली कहलाएगी। इल्जाम इलेक्शन कमीशन पर भी होगा। MQM राबता कमेटी ने बारिशों की सूरत हाल को तशवीशनाक करार दे दिया। आर्मी चीफ से मुतासरा अवाम की हंगामी बुनियादों पर मदद के अहकामात जारी करने की अपील। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की चीफ सेक्रेटरी कामराज अफजल को आज ही सैलाब मुतासरा इलाकों में जाने और बहाली के कामों की खुद निगरानी करने की हिदायत। सैलाब और बारिशों से जान भाग अफराद के लवाहिकीन के लिए माली इमदाद में इजाफे की मंजूरी भी दे दी। एशिया कप शुरू होने में 3 दिन बाकी। पाकिस्तान का रिवायती हरीफ भारत से पहला टकराव 28 अगस्त इतवार को होगा। इवेंट के सबसे बड़े टाकरे का आज सबको इंतजार। कौमी क्रिकेट स्क्वाड की तैयारियां जारी। कश्मीर प्रीमियर लीग के एलिमिनेटर 1 में ओवरसीज वॉरियर्स और कोटी लाइंस का मैच भी बारिश के बायस मनसूख। दोपहर में मीरपुर रॉयल्स और बाग स्टालियंस के दरमियान क्वालिफायर मैच भी मनसूख हो गया था। मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। गजल हो या गीत, पॉप हो या सेमी क्लासिक, सज्जाद अली ने जो सुर लगाए सबके मन को खूब भाए। समातों में रस घुलने वाले गुलूकार आज 56 बरस के हो गए। सालगिरह मुबारक सज्जाद अली।